नंबर 23, एग्रीगेट। एग्रीगेट क्या है? आपका जो रिपोर्ट कार्ड होता है, आप कोई भी रिपोर्ट कार्ड खोल के देखना स्कूल के बच्चों का, और उन स्कूल के बच्चों का जिनको ग्रेडिंग सिस्टम नहीं होता है, नीचे एक दिया होता है इस तरह से एग्रीगेट टोटल, आपने देखा होगा, उसी से आपको याद रहेगा एग्रीगेट टोटल, फिर आपके वहां पर टोटल मार्क्स इत्यादि सब दिए होते हैं। तो एग्रीगेट का मतलब होता है इकट्ठा करके बताना कितना, अमाउंट, सम, टोटल, टोटलिटी, एंटायरिटी, ग्रॉस, ये सभी एग्रीगेट के सिनोनिम हैं। और ऑपोजिट क्या होता है? ऑपोजिट तो होगा इसका अकेला, इंडिविजुअल, सेपरेट, सिंगल, ये सभी एंटोनिम हैं। 24, अग्रेसिव। अग्रेसिव होता है आक्रामक। आक्रामक, इसको बहुत गुस्सा आएगा अग्रेसिव को, ठीक है, बहुत गुस्सा आएगा, मारपीट करने में आगे, और इसका अपने गुस्से पर काबू ही नहीं रहेगा। कुछ एक छोटे बच्चे बड़े अग्रेसिव होते हैं, स्कूल से रोज शिकायत आएंगी कि आपका बच्चा दूसरे बच्चों को बहुत मारता है, अग्रेसिव, ठीक है। तो इसका सिनोनिम है हॉस्टाइल, मिलिटेंट, मिलिटेंट जो होते हैं, फिर बेलीग्रेंट, लड़ाकू स्वभाव का, अटैकिंग। देखिए ये बेलीग्रेंट जो है ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में भी आया है। जब आप वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन सारे सिनोनिम्स, एंटोनिम्स सारे ये सब कर लेंगे तो आपको लगेगा कि काफी सारे वर्ड्स कॉमन भी हो जाते हैं। यहां पर है बेलीग्रेंट, अटैकिंग, अटैक करने वाला, आक्रमण करने वाला, उसको हम कहेंगे अग्रेसिव। फिर इसका विपरीत है इसके विपरीत है लेड बैक, रिलैक्स्ड, इजी गोइंग, टेंशन नहीं लेता है। आप किसी भी चीज को लेकर अग्रेसिव हो सकते हैं, आप अपने करियर को लेकर आक्रामक हो सकते हैं कि नहीं मुझे करना ही है। तो अग्रेसिव एक नेगेटिव वर्ड तो एग्जैक्टली नहीं कह सकते हैं, कुछ जगहों पर ये पॉजिटिवली भी यूज होता है। नंबर 25, नंबर 25 है हमारा अग्री। अग्री का मतलब होता है स्वीकार करना, सहमत होना। बड़ा सिंपल सा वर्ड है, एक्सेप्ट, कंसेंट, नॉड। नॉड होता है गर्दन हिलाकर जब हम कहते हैं हाँ हाँ हाँ, समटाइम्स यू जस्ट नॉड, और आपकी बॉडी लैंग्वेज भी बात करती है। असीड, असीड होता है जनरली तब इस्तेमाल होगा जब प्रेशर या दबाव में आप किसी काम को करने के लिए मान जाएं। मान लीजिए किसी के पास बहुत टाइम से जॉब नहीं है, ठीक है, तो वो एक बहुत लो पेड जॉब में को भी स्वीकार कर लेगा, बेचारा दबाव में आ जाएगा, वहां पर असीड टू प्रेशर, असीड के साथ टू लगेगा और उसके बाद असीड टू प्रेशर। कनकर, सहमत होना। फिर है हमारा एंटोनिम। एंटोनिम क्या है इसके? डिसएग्री, डिफर, कॉन्ट्रडिक्ट। डिसएग्री, डिफर और कॉन्ट्रडिक्ट। डिसएग्री आप सहमत नहीं है, डिफर डिफरेंट से आया ना, डिफर अलग अलग, कॉन्ट्रडिक्ट किसी का विरोध करना, ऑपोजिट बोलना। अलर्ट, नेक्स्ट है हमारा अलर्ट। सिंपल सा वर्ड फिर से, सचेत। जैसा कि मैंने आपको कहा कि मैं सिंपल से लेकर सबसे मुश्किल तक सब आपके लिए कवर करूंगी, बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव होगी, इसके बाहर से आने की संभावना न के बराबर है। तो अलर्ट क्या कहती हैं आपसे आपकी मदर्स, गर्ल्स से स्पेशली, कि जब बाहर जाओ रोड पर थोड़े अलर्ट रहना, सचेत रहना, कोई तुम्हारी जेब ना काट ले, कोई कुछ उल्टा सीधा ना तुम्हारे ऊपर फेंक दे, तो अलर्ट रहिए आप। ऑब्जर्वेंट, आसपास ऑब्जर्व करो क्या हो रहा है। विजिलेंट, ये आ सकता है, विजिलेंट देकर आपसे पूछ सकते हैं कि बताइए भाई इसके सिनोनिम्स क्या हैं। वेरी, वेरी भी सतर्क, वॉचफुल, वॉचमैन हमेशा वॉचफुल होगा, कीन, उत्सुक, तो ये सभी अलर्ट के सिनोनिम्स हैं। ऑपोजिट क्या है? एंटोनिम्स क्या है? एंटोनिम्स है अस्लीप, सोया हुआ, सुस्त, ड्राउजी, इनअटेंटिव, ये सभी इसके एंटोनिम्स हैं। अलायंस, अलायंस होता है समझौता, एडजस्टमेंट। अलायंस दो ग्रुप्स जो हैं अगर वो मिलकर ये फैसला करते हैं कि हम जो हैं एक साथ काम करेंगे तो भी अलायंस कहेंगे हम इसको। आपने एक इंश्योरेंस कंपनी का नाम सुना है, बजाज अलायंस? यस, वो बजाज और एक और ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है अलायंस, उसका कॉम्बिनेशन है, दोनों ने कंबाइन करके किया, तो बजाज अलायंस एक इंश्योरेंस कंपनी है। यहां पर सिनोनिम्स क्या है? देखिए इस तरह से होता है जब अलायंस होते हैं, दो लोग हाथ मिलाएंगे कि यस हमारा एडजस्टमेंट, हमारा एक एडजस्टमेंट हुआ। कोलिएशन, मिली जुली सरकार को हम क्या कहते हैं? कोलिएशन, उनमें भी अलायंस है। लीग, यूनियन, एसोसिएशन और ग्रुप, ये सभी हमारे सिनोनिम्स हैं। और ऑपोजिट क्या है? ऑपोजिट है एंटागोनिज्म, विरोध, डिस्कॉर्ड, हॉस्टिलिटी, ये सभी इसके विपरीतार्थक हैं। नंबर 28, नंबर 28 है अलोन। अलोन आपने बहुत सुना होगा, बड़ा सिंपल सा शब्द है, इसका मतलब है अकेला, अलोन। लोनली, लोनसम, जिसमें भी ये एलओएन आएगा, जरा ध्यान दें, अकेले से संबंधित हो जाता है।
सिंगल अकेला, सॉलिटरी, आइसोलेटेड। आइसोलेटेड जनरली जगहों के लिए यूज होता है, किसी इंसान के लिए यूज नहीं होगा, मैं आपको बताना चाहूंगी। लेकिन इंसान के लिए अगर मैं कहूं कि उसे अकेलापन महसूस हो रहा है, ही इज फीलिंग लोनली, वो अकेला गया तो अलोन। लोनली एक फीलिंग है, एक एहसास है ये। आई फेल्ट लोनली इन द हॉस्टल, हॉस्टल में मुझे अकेलापन महसूस हुआ। ओके, आइसोलेटेड आइलैंड होगा। हम कह सकते हैं आपसे कि रात के समय आइसोलेटेड जगहों पर मत जाइए, मतलब कि ऐसी जगह जो मेन एरिया से अलग हटकर हो। अपार्ट, अलग। इसके एंटोनिम क्या है, इसका एंटोनिम विपरीतार्थक क्या है? टुगेदर, एक साथ। अकंपनीड, एस्कॉर्टेड, टुगेदर एक साथ। आई लाइक टू गो, वी लाइक टू गो टुगेदर फॉर पार्टीज। अकंपनीड, एक साथ। तो ये इसके एंटोनिम्स हैं। 29 and 30, let us see 29 and 30 क्या है? 29 है हमारा अमेजिंग। 29 is अमेजिंग। अमेजिंग होता है आश्चर्यजनक, बहुत बढ़िया। आश्चर्यजनक तो नेगेटिव चीजें भी हो सकती हैं, लेकिन हमें अमेजिंग केवल अच्छी चीजों के साथ ही यूज करना है। अमेजिंग वाटरफॉल, अमेजिंग सनसेट, अमेजिंग परफॉर्मेंस, जो आपको चकित कर दे। जब युवराज सिंह ने लास्ट के 6 बॉल्स में 6 छक्के मारे तो वो अमेजिंग परफॉर्मेंस थी। अमेजिंग, फैंटास्टिक, फैब्यूलस, इनक्रेडिबल, मार्वेलस। आश्चर्यजनक तो नेगेटिव चीजें भी हो सकती हैं, लेकिन यहां पर हम अमेजिंग को केवल पॉजिटिव चीजों के साथ ही प्रयोग करेंगे। ठीक है, ये देखिए, सोचिए ये माउंट आबू का सनसेट पॉइंट है और वहां पर लोग ऐसे कहते हैं, ओ द सनसेट देयर इज अमेजिंग, आश्चर्यजनक है। अगर एडवेंचरस लोग जाते हैं तो उनको बड़ा अमेजिंग लगता है। अगर कोई बुजुर्ग से इंसान जाते हैं तो वो, मुझे एक दो ने ये भी कहा है कि ऐसा भी क्या था जो इतनी दूर जाकर हम सूर्यास्त देख कर आए। तो अलग अलग लोगों की अलग अलग राय है। अब इसका विपरीत क्या है, एंटोनिम क्या है? इसका विपरीत होगा ऑर्डिनरी, कॉमन प्लेस, एवरेज, मीडियोकर, औसतन। ये सभी इसके ऑपोजिट हैं। नेक्स्ट है हमारा एम्बिशियस। एम्बिशन से आया, रूट वर्ड क्या है? एम्बिशन। व्हाट इज योर एम्बिशन इन लाइफ? राइट नाउ मैम, माय एम्बिशन इज टू गेट अ गवर्नमेंट जॉब। ओके, एम्बिशन होती है आपके जीवन का लक्ष्य क्या है। तो वहां से एम्बिशियस हुआ आपका महत्वाकांक्षी। आई एम एन एम्बिशियस पर्सन, आई एम एन एग्रेसिव पर्सन, आई एम एग्रेसिव व्हेन इट कम्स टू माय एम्बिशन। तो इसके सिनोनिम है एस्पायरिंग, ईगर, लॉन्गिंग, आर्डेंट। ये सभी इसके सिनोनिम है। और ऑपोजिट क्या है, एंटोनिम्स क्या है? एंटोनिम्स है कंटेंट, संतुष्ट, सेटिस्फाइड हूं मैं। जैसे आप में से कुछ लोग जो हैं वो एसएससी सीजीएल क्लियर करने के बाद कंटेंट हो जाएंगे, लेकिन कुछ एक ऐसे हैं जो आगे आईएएस की भी तैयारी करना चाहेंगे। तो वो जो आगे आईएएस की तैयारी करेंगे वो तो एम्बिशियस हैं, अभी भी एम्बिशियस हैं जॉब मिलने के बाद भी। और जो बैठ जाएंगे कि बस हो गया जी, बहुत हो गई मेरी पढ़ाई, अब तो बस इतना ही, कंटेंट है वो। सेटिस्फाइड, संतुष्ट, ये सभी एम्बिशियस के सिनोनिम्स और एंटोनिम्स थे। 31 एंड 32, अमेंड। अमेंड का मतलब होता है संशोधन करना, कोई बदलाव लाना, कोई चेंज लाना। और आपने सुना होगा अमेंडमेंट, कॉन्स्टिट्यूशन का इतने बार अमेंडमेंट हुआ है, हमने कॉन्स्टिट्यूशन में इतनी बार संशोधन किया है हमारे संविधान में। तो इसके सिनोनिम है इंप्रूव, सुधार लाना, करेक्ट, रेक्टिफाई। ये सभी इसके सिनोनिम्स है। और इसके विपरीतार्थक क्या है? विपरीतार्थक है इंपेयर। इंपेयर होता है बद से बदतर बना देना। वर्सन, वर्स से आया ना रूट वर्ड वर्स, ब्लेमिश, दाग धब्बा लगना। नाउ 31 का, वी द पीपल वोट यस मूव टू अमेंड। जब जनता कहेगी आप अमेंडमेंट कीजिए तो अमेंडमेंट होगा। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने मीटिंग की और उन्होंने मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में कुछ अमेंडमेंट्स किए। अमेंड मतलब, मेंड का मतलब क्या होता है? मेंड का मतलब होता है ठीक करना, ठीक करना। तो आप जूते के पास जब आप मोची के पास जाते हैं, आप अपने जूते मेंड करवाने जाते हैं। कहीं कोई पाइप वगैरह टूट गया, उसको ठीक करवाने के लिए जो आदमी आएगा वो उसको मेंड करेगा, उसको ठीक करेगा। तो अमेंड का मतलब यही होगा। बिहेवियर भी अमेंड होती है भाई। आपकी बिहेवियर ठीक नहीं है, आप टाइम पर उठते नहीं है, टाइम पे खाते नहीं है, टाइम पर सोते नहीं है, आपके थोड़े कान खींचे जाएंगे तो बिहेवियर में भी सुधार आएगा, इंप्रूवमेंट आएगा, अमेंडमेंट होगा। 32, एम्पलीफाई। एम्पलीफाई होता है बढ़ा चढ़ाकर कहना। बढ़ा चढ़ाकर कहना भी होता है। आपकी गाड़ियों में एक एम्पलीफायर होता है, कार्स वगैरह में होता है ये
जो है आवाज को ऊंची कर देगा। म्यूजिक सिस्टम में एम्पलीफायर होता है, तो बड़ा करना, बढ़ा चढ़ा कर कहना। देखिए ये जो माइक है ये एम्पलीफायर। 10 बजे के बाद कुछ एक शहरों में एम्पलीफायर, इस तरह के जो माइक्स वगैरह है उनका इस्तेमाल करना मना है, उसे ध्वनि प्रदूषण होता है। बिल्कुल सही बात है, ये बिल्कुल सही बात है। और एक अमेंडमेंट करके हमारा जो एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट वगैरह है उसमें अमेंडमेंट करके ये सभी शहरों के लिए हो जाना चाहिए कि 10 बजे के बाद कोई लाउड म्यूजिक नहीं होगा। ठीक है, तो एम्पलीफायर ये बड़ा करेगा, बूस्ट करेगा, एनलार्ज करेगा, एक्सपैंड करेगा, इंक्रीज करेगा। और इसका ऑपोजिट है लेसन, कंप्रेस, समराइज, छोटा करना।